तो आज हमें पढ़ना है ईवीएल ट्री, जैसे हम बोलते हैं हाइट बैलेंसिंग ट्री। ठीक है। तो इसका कंसेप्ट कब आया था, क्यों आया था, उसका पहले रीजन समझ लेते हैं हम। अगर हम बाइनरी सर्च ट्री की बात करें, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, हमने देखा था जिसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में स्मॉल नोड्स होंगे और राइट साइड में ग्रेटर नोड्स होते हैं। इस तरह से हम बाइनरी सर्च ट्री को इम्प्लीमेंट करते हैं, बनाते हैं। जैसे अगर ये की एलिमेंट्स हैं, तो इससे अगर हमें बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, सिंपल है। फर्स्ट वाले नोड को हम क्या बनाएंगे, रूट नोड बनाएंगे। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट इंसर्ट करना है हमको 40। तो 40 30 से बड़ा है, तो हम कहाँ इंसर्ट करेंगे उसको, कौन बताएगा। 40 को कहाँ इंसर्ट करेंगे, लेफ्ट में कि राइट राइट में। साइड। राइट में। राइट में। राइट साइड। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आया 10, तो 10 को पहले रूट नोड से ही कंपेयर करना है, तो 30 से वो छोटा है छोटा इसलिए है। उसकी। लेफ्ट साइड। फिर 50, तो 50 30 से भी बड़ा है और 40 से भी बड़ा है, तो अल्टीमेटली हम उसको राइट साइड में ऐड करेंगे 40 के। फिर 20, 20 30 से छोटा है लेकिन 10 से बड़ा है, तो 10 से बड़ा है इसका मतलब ये राइट साइड में आएगा 10 के। देन 5 30 से भी छोटा है और 10 से भी छोटा है, इट मींस 10 के लेफ्ट में आएगा। और अल्टीमेटली 35 30 से बड़ा है लेकिन 40 से छोटा है, इट मींस 35 यहाँ इंसर्ट होगा। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, बाइनरी सर्च ट्री। ठीक। अगर हमें यहाँ कंपैरिजन करना है, सपोज हमें 35 सर्च करना है, हमें एक नोड सर्च करना है। ठीक। तो इफ वी सर्च एन एलिमेंट, देन ओनली 3 कंपैरिजन इज नीडेड इन अबाउट ट्री। अब 3 कंपैरिजन कैसे लग रहे हैं वो यहाँ ध्यान से समझ लो। जैसे अगर मुझे 35 एलिमेंट को सर्च करना है, 35 कहाँ पर आ रहा है स्ट्रीम में, वो सर्च करना है, तो कंपैरिजन, नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने लगेंगे। देखो, सबसे पहले हम किससे कंपेयर करेंगे, 30 से, मतलब ये फर्स्ट नंबर का कंपैरिजन हो गया। ठीक है। सेकेंड टाइम, अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि 35 जो हमारा डिजायर्ड एलिमेंट है 30 से ग्रेटर है, इट मीन्स वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, ट्री के राइट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड को हम नहीं देखेंगे। तो पहली बार हमने इससे कंपेयर किया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम हम किससे कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट वाला रूट कौन है 40, तो ये सेकंड नंबर का कंपैरिजन हो गया। ठीक है, पहला रूट नोड से कंपेयर किया हमने, इसके बाद ये चेक किया कि 35 कहाँ बिलोंग करेगा, इट मीन वो राइट साइड में बिलोंग करेगा। तो नेक्स्ट टाइम रूट कौन है 40, तो हम किससे कंपेयर करेंगे 40 से, किसको 35 को। ये सेकंड नंबर का कंपैरिजन हुआ। ठीक। अब 40 से कंपेयर करने पे हमें ये पता चला कि 35 40 से छोटा है, इट मींस वो कहाँ बिलोंग करेगा, लेफ्ट साइड में बिलोंग करेगा। ठीक। तो थर्ड टाइम हम इससे कंपेयर करेंगे, तो जब इससे कंपेयर करेंगे तब हमें फाइनल हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो कितने कंपैरिजन होगा यहाँ पे टोटल, 3, 1, 2 एंड 3। टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने लगे, 3। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। तो अब वापस अगर से एक बार। डिसाइड क्या कि ये रूट नोड जो है वो 30 होगा। बीएसटी में तुम थे क्या पहले, अगर नहीं थे कैसे? तो तुम्हें नहीं पता होगा। बीएसटी जब पढ़ाया था मैंने तब तुम थे क्या, नो सर, मैं इसलिए नहीं पता तुमको। ठीक है, वो तुम टॉपिक सर्च करना पड़ेगा तुमको, मेरा वीडियो देखना, उसके बाद समझ में आएगा 30 कैसे रूट बनेगा। ठीक है। ओके सर। तो अब मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि 3 कंपेयर, कोई भी अगर हमें लीफ नोड को हमें सर्च करना है तो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 3 कंपैरिजन होंगे, 3 से ज्यादा कंपैरिजन नहीं होंगे, मैक्सिमम है ये। मिनिमम तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन हम मैक्सिमम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम कंपैरिजन मतलब अगर हमें लीफ नोड में से कोई भी एलिमेंट सर्च करना है तो मैक्सिमम 3 कंपैरिजन लगेंगे। ठीक, सबसे पहले हम कहाँ सर्च करेंगे, रूट नोड से सर्च करेंगे, तो ये होगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट सर्चिंग हुई। फिर उसके बाद ये चेक करेंगे कि लेफ्ट साइड में आएगा कि राइट साइड में आएगा। ठीक, तो उसके बेसिस पे हम सेकंड वाले लेवल पे जो रूट है उसका सेकंड कंपैरिजन होगा। और अल्टीमेटली जो भी लीफ नोड होगे उसमें थर्ड नंबर का कंपैरिजन होगा। जैसे 35 हमें सर्च करना था तो यहाँ पे हमने सर्च किया था, तो 3 कंपैरिजन हमें करने पड़े। इतना क्लियर हुआ। लेकिन अब अगर हम कुछ अलग टाइप का ट्री बनाएं, देखो अब ये है हमारे की एलिमेंट्स, इससे हम क्या करेंगे, पहले बाइनरी ट्री डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, 50, फर्स्ट नोड कौन सा 50, तो पहले हमने 50 को ड्रॉ किया। फिर 40, 40 को हमने इससे कंपेयर किया, तो 40 इससे छोटा है, इट मींस इसके लेफ्ट में इंसर्ट होगा, तो हमने 40 को इंसर्ट किया। देन 35, वो भी 40 से भी छोटा है, तो इसके लेफ्ट में। फिर 30, इसके बाद 20, इसके बाद 10,
और लास्ट में किसको ऐड करेंगे हम, 5 को। इतना क्लियर हुआ? ये हमने क्या बनाया, बाइनरी सर्च ट्री। लेकिन अब इसमें एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइट पे डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे। ये इसकी हाइट है, ठीक। हाइट मतलब देखो जितने एजेस कनेक्टेड हैं वो उसकी हाइट कहलाएगी। जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 एंड लास्ट में कौन सी एज कनेक्टेड है, तो ये होगा 6। तो इसकी हाइट कितनी हो गई, इसकी हाइट हो गई 6। टोटल हाइट क्या है इस ट्री की, 6। अब सपोज करो अगर मुझे 5 को ही सर्च करना है, ठीक है ना, 5 को सर्च करना है तो कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, 7। एक तो फर्स्ट नोड से, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, 6 और 7। टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 7 कंपैरिजन हो रहे हैं। ये समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? कंपैरिजन समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं हम कंपेयर? यस हमें अगर कोई नोड sir. सर्च करना है तो एक एक नोड से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर वो लीफ नोड हुआ तो वो डिपेंड करेगा कितनी हाइट है, ठीक। तो इतनी हाइट तक हमें कंपैरिजन करने पड़ सकते हैं। तो अब इसमें एक ड्रॉबैक है, जैसे अगर इस टाइप का ट्री आएगा तो उसमें तो बहुत कंपैरिजन, नंबर ऑफ कंपैरिजन आपके बढ़ रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी आपकी, ठीक है। लेकिन इसके प्रीवियस वाला जो एग्जांपल था उसमें हाइट बैलेंस थी, मतलब हाइट मतलब आप वहां पे देखा आपने बस 3 कंपैरिजन में आपका काम हो रहा था, ठीक है ना। तो अब इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए, जैसे अगर नंबर ऑफ हाइट बहुत ज्यादा है तो उसको हमें पहले बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको बेस्ट बाइनरी ट्री कहेंगे। अभी ये बेस्ट बाइनरी सर्च ट्री नहीं है क्योंकि इसमें हाइट अनबैलेंस्ड है। हाइट अनबैलेंस्ड है मतलब लेफ्ट साइड में ही पूरा आपके नोड्स एडेड है, राइट साइड में कोई नोड ऐड नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए कंसेप्ट यूज हुआ एवीएल ट्री का, ठीक है। तो अब एवीएल ट्री क्या होता है वो हम देखते हैं। if we search an element in second tree, जो हमने अभी सेकंड ट्री की बात करी जिसमें लेफ्ट साइड में पूरे नोड ऐड हुए थे, then it depends on the height. For example, if we search for 5 then total 7 comparison is needed. अभी हमने देखा 7 comparison हमें करने पड़े 5 को सर्च करने के लिए। This is the drawback of BST. It can be overcome by AVL tree, which is also called height balance tree. एवीएल ट्री का यूज करेंगे हम इसको बैलेंस करने के लिए, जिसको हम कहते हैं हाइट बैलेंस ट्री, ठीक है। अच्छा, किसने डेवलप किया था इसको, एडल्सन, वेल्स्की एंड लैंडिस। ये 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डेवलप किया एवीएल ट्री को, ठीक है। उसी उन्हीं के नाम पे ये पड़ा है एवीएल, एडल्सन, वेल्स्की और दूसरे साइंटिस्ट थे लैंडिस। इनका ये लास्ट नेम है ना, फर्स्ट नेम नहीं लिखा यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बीएसटी को अगर बैलेंस करना है तो किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 की एलिमेंट्स हैं हमारे पास। क्या है, 30, 20 और 10, ठीक है। 3 हमारे पास एलिमेंट्स है। इसके बेसिस पे हम इसको पहले तो बीएसटी बनाना है, उसके बाद देखना है कि हाइट कैसे हम उसको कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं, टोटल ऑर्डर कितने होंगे ट्री बनाने के, फैक्टोरियल 3 दैट इज 6। 6 तरह से हम एक इसको ट्री को बना सकते हैं। कौन कौन से ऑर्डर होंगे, पहला ऑर्डर है 30, 20, 10, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ठीक। दूसरा ऑर्डर क्या हो सकता है, 30 और 10, 20। तीसरा ऑर्डर क्या हो सकता है, 10, 30, 20, देन 10, 20, 30, उसके बाद 20, 10, 30 और लास्ट में 20, 30, 10। इस तरह से 6 ऑर्डर हम बना सकते हैं इस की एलिमेंट से, ठीक है। तो 6 ऑर्डर हैं, इसका मतलब यहाँ पे ट्रीज बनाएंगे हम उनके, जैसे अब ये दिए हुए हैं 4 और 2। चलो अब एक एक करके हम पहले बीएसटी बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, 30 ऐड होगा, 30 के बाद 20, 20 कहाँ कंपेयर, मतलब इसे कंपेयर करेंगे तो कहाँ ऐड होगा 20, लेफ्ट साइड 30 के लेफ्ट, यहाँ पे ऐड किया। उसके बाद 10 दोनों से छोटा है तो वो भी कहाँ ऐड होगा, लेफ्ट में। इसके बाद इसको ड्रॉ किया 30, फिर 10 कहाँ होगा, लेफ्ट में। 20 30 से छोटा है लेकिन 10 से बड़ा है तो इसका मतलब 10 के राइट में ऐड हुआ। इस तरह से पहले हम एक सभी के ट्री ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। लास्ट वाला जो है ना 20, 10 और 30 या 20, 30, 10 दोनों के लिए सेम ट्री बनेगा। देख लो यहाँ पे 20 रूट नोड बनेगा, 10 कहाँ जाएगा, 20 से छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा, 30 20 से बड़ा है तो राइट में, ठीक। इसके लिए भी हम देख लें, 20 रूट नोड होगा, 30 राइट में ऐड होगा, 10 लेफ्ट में ऐड होगा, तो दोनों के लिए सेम ट्री बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक।
अब बात करते हैं हम कि इसमें हाइट देखें, अगर हर एक ट्री की हम हाइट चेक करें तो देखो यहाँ पे हाइट कितनी है, ये 1 2 और 3 नोड है, मतलब इसकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 3, हम बोल सकते हैं इसकी हाइट। ठीक है, हम हाइट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखो 1 2 और 3, तो यहाँ पे भी कितनी हाइट हो गई 3। इस ट्री में भी अगर देखें तो यहाँ पे भी हाइट कितनी है 3, यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो इसकी भी हाइट कितनी है 3। तो जब हम हाइट की बात कर रहे हैं तो इट मींस यहाँ पे हाइट ज्यादा है। अगर इस ट्री की बात करें तो यहाँ पे हाइट कितनी है 2। ठीक है, 1 और सेकंड 2 लेवल है बस, तो उसकी हाइट कितनी हो गई 2। तो अगर हम ये चेक करें कि इन सभी में बेस्ट ट्री कौन सा माना जाएगा, जिसकी हाइट मिनिमम है, तो मिनिमम हाइट वाला कौन सा वाला ट्री है, ये वाला ट्री है मिनिमम। तो दिस विल बी द हमारा फाइनल ट्री माना जाएगा, जिसको हम बैलेंस ट्री कहेंगे। ये वाले जितने भी ट्री हैं ये बैलेंस नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब बैलेंस करना है, ध्यान से समझना आप, है ना, ये समझ में आ गया ना कि ये मिनिमम हाइट वाला है, मतलब ये बेस्ट ट्री है, ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट ट्री होना चाहिए जिसको हम बैलेंस करेंगे। तो ये जितने भी ट्री आपको यहाँ दिए है ना, इनको जब आप बैलेंस करोगे तो आपको इस ऑर्डर में लेकर आना है, मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए 2। ठीक, अब देखते हैं कि किस तरह से हम उसको बैलेंस करेंगे। अब ध्यान से समझना सभी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पहली बार में समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो सकता है। देखो, अब इसको अज्यूम करो कि यहाँ पे हमने एक क्या नेल ठोक दी है, दीवार पे अपन नेल ठोकते हैं ना, कीला। ठीक है, सपोज आपने यहाँ पे एक कील ठोक दी है और ये एक धागा है, ये क्या है, ये पूरा एक धागा है। तो आप क्या करोगे, इसको बैलेंस करने के लिए 30 नोड को पकड़ोगे, 30 को आपने पकड़ा और इस साइड आपने उसको खींचा। तो जब आप इसको खींचोगे तो ये किस तरह से रोटेट होगा, इस तरह से रोटेट होगा, ये जितने भी नोड हैं सब इस तरह से रोटेट होंगे। तो इससे क्या मिलेगा हमें, 20 कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, 30 नीचे चले जाएगा और 10 इधर, मतलब ये वाला ट्री हमें मिलेगा। देखो ध्यान से, अगर मैं इस नोड को पकड़ के, यहाँ पे कील लगी हुई है और ये पूरा एक धागा है, स्ट्रिंग है, तो इस नोड को पकड़ के नीचे खींचूंगा, नीचे साइड में, तो ये वाला ट्री मिलेगा। ध्यान से देखो, 30 इधर आ जाएगा, 20 ऊपर चले जाएगा और 10 इधर रहेगा। इतना समझ में आया? रोटेट कर रहे हैं हम इसको बैलेंस करने के लिए, तो रोटेट करने के बाद हमें ये ट्री मिलेगा। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर से समझाऊं? Yes. इसको इमेजिन करो कि यहाँ पे एक कीला लगा हुआ है दीवार पे और ये धागा ऐसे लटक रहा है एक साइड में। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले हिस्से को पकड़ के इधर खींचेंगे, तो क्या हो जाएगा, 20 ऊपर चले जाएगा, 10 और 20 पूरा का पूरा ऐसे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सपोज इमेजिन करो। और 30 कहाँ चले जाएगा, उसके राइट साइड में, जैसे यहाँ की बना हुआ है। इज इट क्लियर? पहला रोटेशन बताया मैंने, सिंपल सा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब दूसरे ट्री की बात कर रहे हैं। दूसरे ट्री की, जब इसको आप स्ट्रिंग को इधर खींचोगे ना तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे ट्री की बात कर रहे हैं। तो दूसरे ट्री में क्या होगा, पहले तो हमें देखना है कि यहाँ पे एक तो हाइट किससे मतलब ज्यादा है, राइट साइड में ज्यादा। तो आप देखो, पहले तो आपको इसको खींच के इधर लाना है। कैसे? आप अब इमेजिन करो कि यहाँ पे एक कीला लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इस 10 को खींचोगे नीचे के साइड में, तो क्या हो जाएगा, 20 इस पोजीशन पे आ जाएगा और 10 कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे। तो हमें फिर से यही वाला ट्री मिलेगा। देखो ध्यान से, जब आप 10 को इधर नीचे खींचोगे तो 20 कहाँ चले जाएगा, इधर, और 10 नीचे, मतलब ये वाला ट्री मिलेगा। मिलेगा ना? यस और नो? यस सर। सर वापस एक बार। देखो, अब मुझे इसको बैलेंस करना है, तो पहले मैं इस 10 को क्या करूंगा, नीचे खींच के इधर लाऊंगा। यहाँ पे कील लगी हुई है, कील लगी मतलब ये वाली थ्रेड उठ के यहाँ आ जाएगी, 20 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और 10 कहाँ चले जाएगा, नीचे यहाँ पे। तो हमें ये वाला ट्री मिलेगा। देखो ये वाला 10 नीचे चले गया, 20 इधर है और 30 इधर है, ये Yes, ट्री मिलेगा। फिर वापस क्या करेंगे आप, उसको जो अभी आपने रोटेट किया था इस डायरेक्शन में, यहाँ पे कील लगा के समझ करो और उसको इधर खींचो, तो फिर उससे आपको ये वाला ट्री मिल जाएगा। तो यहाँ पे डबल रोटेशन हो रहे हैं। ठीक, ध्यान से समझो, पहला रोटेशन आपने इस साइड किया, दूसरा रोटेशन आप इस साइड करोगे। समझ में आ गया इतना?
पहले आपने क्या किया, लेफ्ट साइड रोटेट किया इसको, फिर पूरे ट्री को राइट साइड में रोटेट कर दिया, तो आपको फाइनली ये वाला ट्री मिलेगा। इज इट क्लियर? अभी हम बेसिक Yes, sir. कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद मैं और एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है? ये एकदम बेसिक है अभी। अब नेक्स्ट ट्री कौन सा है? ये वाला ट्री है। तो अब इसमें देखो राइट साइड में है पूरा, जितने भी नोड्स हैं इस 10 के राइट साइड में है। राइट साइड मतलब इस साइड है, तो आपको उसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 20 और 30 को खींच के कहाँ लाओगे, इसको एक साइड में लेकर आओगे, मतलब 20 और 30 आप इस साइड रोटेट करोगे। 30 को नीचे खींचोगे तो 30 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30, ठीक है? और 20 इसकी पोजीशन पे चले जाएगा, मतलब हमें ये वाला ट्री मिलेगा। दिख रहा है? आपने क्या करा, 30 को इधर खींचा इस डायरेक्शन में। क्यों खींचा इधर? क्योंकि इधर ज्यादा वेट है ना, 30 के लेफ्ट साइड में ज्यादा वेट है, तो आप क्या करोगे, इसको इधर खींचोगे राइट साइड में, तो 20 उठ के 30 की पोजीशन पे आ जाएगा और 30 नीचे चले जाएगा, मतलब ये इस तरह से बनेगा। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, जब ये ट्री बन जाएगा, सपोज ये वाला ही ट्री है, तो आप क्या करोगे उस, अब जैसे यहाँ पे राइट साइड में आप इसको कीला यहाँ पे अज्यूम करके आप इसको राइट साइड में खींच रहे थे, अब यहाँ सपोज करो कि यहाँ पे आपने एक नेल रखा हुआ है और आपने 10 को अब इस साइड खींचा, किसको, 10 को, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग उठ के रोटेट हो जाएगी इस साइड, किस तरह से, इस तरह से। तो 20 आ जाएगा 10 के पोजीशन पे, 10 आ गया इधर और 30 आ जाएगा इधर, मतलब हमें फिर से ये वाला ट्री मिलेगा। अल्टीमेटली हमें सभी रोटेशन में ये रिजल्ट ट्री मिल रहा है, रिजल्टेंट ट्री क्या मिल रहा है हमको, ये वाला मिल रहा है, जितने भी रोटेशन अभी हमने देखे। इतना समझ में आया अभी? इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट? यस सर। ये एकदम बेसिक था। अब एक्चुअल जो रोटेशंस होते हैं पूरे मेथड के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी तो मैंने बस बेसिक आपको ब्रीफ में समझा दिया कि इस तरह से रोटेशन होते हैं।